रात करीब 12 बज रहे थे। तूफान की आवाज से पूरा गांव कांप रहा था। एक छोटा सा गांव, नाम है गोयालबाड़ी। इस गांव के पास से एक पुरानी रेल लाइन गुजरती है, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस लाइन के पास रात को निशा की पुकार सुनाई देती है। रॉबिन शहर से गांव घूमने आया था। छुट्टियों में अपने दादाजी के पास आया था। दादाजी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, खासकर रात में डरावनी कहानियां। लेकिन रॉबिन इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक रात खाने के बाद दादाजी बोले, आज बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। आज चांदनी रेल लाइन पर पड़ रही है, निशा की पुकार आ सकती है। रॉबिन हंसते हुए बोला, अरे दादू, इन सब कहानियों पर अब कौन विश्वास करता है। रात और गहरी होती गई। चारों ओर सन्नाटा। तभी बाहर से एक आवाज आई, रॉबिन, रोबिन। रॉबिन ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। खिड़की से देखा, दूर रेल लाइन के पास एक सफेद कपड़े पहनी लड़की खड़ी है। बाल लंबे, चेहरा ढका हुआ। फिर वही पुकार, रॉबिन। वह साफ तौर पर रॉबिन का नाम लेकर पुकार रही थी। अब रॉबिन के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया है। डर से रॉबिन जैसे पत्थर बन गया। उसे दादाजी की बात याद आई, निशा की पुकार सुनकर जवाब मत देना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रॉबिन अनजाने में बोल ही बैठा, कौन? तभी दरवाजे के बाहर से एक विशाल छाया अंदर की ओर लपकी। अगली सुबह रॉबिन को दादाजी के बिस्तर पर बेहोश पाया गया। उसकी आंखों में डर की झलक थी और होंठ कांपते हुए बस एक ही शब्द दोहरा रहे थे, रॉबिन। बुला रही थी,